तो हेलो बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, आज शुरू करते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलों की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th के हिसाब से, तो आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले देख सकते हो। तो देखते हैं भाई सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या क्या है। ठीक है, ये रहा हमारा पेन और सरफेस एरिया और वॉल्यूम के हम फॉर्मूले शुरू करते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हम कुछ शेप की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो बच्चों, ये है मेरा स्क्वायर। क्या है? मेरा स्क्वायर है। ठीक है, मान लो जैसे ए बी सी और डी, ये मेरा स्क्वायर है। स्क्वायर की खास बात होती है कि इसकी चारों साइडें क्या होती है? बराबर होती है। जितनी ये होती है उतनी ये होगी, उतनी ही ये होगी, उतनी ही बच्चों मेरी ये होगी। बात समझ में आ गई? मैं मान लेता हूं इस स्क्वायर की साइड है ए सेंटीमीटर। कितनी है? ए सेंटीमीटर। तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी? ए होगी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर देखेंगे। क्या देखेंगे? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? ध्यान से देखना, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स, या फिर इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो मान लो बच्चे आप खड़े हो यहां ए पे, आपने क्या किया? ए से आप बी दूरी पे गए, तो आपने कितनी दूरी तय करी? ए। फिर आप बी से सी पे गए, फिर आपने ए दूरी तय करी। फिर आप सी से डी पे गए, तो भी आपने ए दूरी तय करी। और फिर आप डी से वापस ए पे आ गए, तो आपने ए दूरी तय करी। तो यानी टोटल आपने जब एक चक्कर इसका लगाया, तो आपने कुल दूरी कितनी तय करी? 4a। ए को 4 बार जोड़ लेंगे तो ये आ गया बच्चों मेरा 4a। यानी आपका पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर कितना आ गया? 4a। ए का मतलब है साइड। तो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया बच्चों मेरा? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया मेरा 4 मल्टीप्लाई साइड। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करेंगे इसके एरिया की। तो इसका एरिया क्या होता है बेटा? इसका एरिया होता है, एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर। जैसे मेरी ये साइड बच्चों ए है, कितनी है? ए। तो ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे, तो ये जो बीच का पोर्शन है ये इसका एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरिया। ठीक है, ये इसका एरिया कहलाएगा। यानी साइड यानी ए का स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर। और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इसका एरिया कितना आ गया? ए स्क्वायर। समझ में आ गई? एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो जैसे बेटा मेरा ये स्क्वायर है और इसकी जो साइड दे रखी है वो है मान लो 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भी मेरी 5 होगी, ये भी मेरी 5 होगी और ये भी क्या होगी? मेरी 5 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ गई? तो ये सारी साइडें कितनी हो गई? 5 5 5 5 5 सेंटीमीटर। पहले निकालते हैं बेटा इसका पेरीमीटर। क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होगा? ध्यान से देखो, सम ऑफ ऑल साइड्स, ए बी की लंबाई, बीसी की लंबाई, सीए की लंबाई और डीए की लंबाई। ठीक है, डीए की लंबाई। ठीक है, ये होगा मेरा पेरीमीटर। यानी जिसकी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेरा बेटा पेरीमीटर होगा। ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये भी 5 और ये भी 5, कुल मिला के कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते, हमारा फॉर्मूला हमने निकाल लिया 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरा 20 सेंटीमीटर। यानी 4 इंटू साइड, ये हो गया मेरा पेरीमीटर। बच्चों इसका स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर। तो इसका एरिया, सॉरी, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो आपकी साइड कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। उसका स्क्वायर कर लेंगे तो बच्चों 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ गया बेटा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डायगोनल। तो देखो डायगोनल कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों एक बार इसका स्क्वायर का डायगोनल देख लेते हैं। क्या देखते हैं भाई? डायगोनल। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्क्वायर है, इसका डायगोनल देखते हैं। तो देखो डायगोनल क्या होता है। मान लो ये ए है, ये बी है,
ये C है, ये D है। तो डायगोनल देखो क्या होता है, यहां से इस कोने से लेके और इस कोने की लंबाई को आप डायगोनल कहोगे। A से C तक की लंबाई क्या होगी आपकी डायगोनल, इस कोने से इस कोने तक भी क्या होगा डायगोनल। मान लो इसकी साइड A है, ये भी क्या है मेरा A है, AA। मुझे पता है एक स्क्वायर के अंदर चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर मैं लूं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं ले लूं इन ट्रायंगल ABC, तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, यानी AC का स्क्वायर, आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के होगा। तो आपका AB कितना दे रखा है A, तो आपका AB है A, तो A स्क्वायर, BC A का स्क्वायर हो गया, ये भी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये हो गया मेरा 2A स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये हो गया मेरा 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। यानी मेरी A स्क्वायर की वैल्यू अगर 2A स्क्वायर है तो AC की वैल्यू क्या होगी, रूट इधर लगा देंगे, ये हो गया अंडर रूट 2A स्क्वायर। जब रूट को सॉल्व करेंगे तो देखो 2 के ऊपर रूट लग जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 2, और A स्क्वायर के ऊपर आप रूट लगाओगे तो रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और आ जाएगा रूट 2A। तो यानी बच्चों ये आ गई मेरी अंडर रूट 2A, समझ में आ गई, ये आ गई मेरी रूट 2A। यानी ये A है तो रूट 2A, ठीक है। आप इसको A रूट 2 भी लिख सकते हो, बात बराबर है, ठीक है। A रूट 2, जैसे कि मेरा एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 5, तो 5 रूट 2। अगर ये 6 होता तो 6 रूट 2, 7 होता तो 7 रूट 2, 8 होता तो 8 रूट 2, 9 होता 9 रूट 2, 10 होता 10 रूट 2। ए है तो A रूट 2, x है, अगर यही मेरा x है, तो यही मेरा अगर x है तो ये क्या हो जाएगा x रूट 2, ठीक है। इस तरह से आप डायगोनल निकाल सकते हो, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी क्या होगी, A होगी। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी ये आ गया मेरा बच्चों 4 इंटू A। उसके बाद इसका एरिया लिखते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो जो हो गया मेरा बेटा A स्क्वायर। इसके बाद डायगोनल लिखते हैं, डायगोनल होता है ये, तो डायगोनल ए है, ये 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू A। तो डायगोनल आ गया मेरा निकल के, मेरा जो डायगोनल निकल के आया वो क्या आया, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई A। बात समझ में आ गई, ये हो गया मेरा अंडर रूट 2A करके मेरा बेटा डायगोनल निकल कर आ गया, ठीक है। ये मान लो, अब मैं क्या करता हूं, इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, एक क्वेश्चन करवाता हूं शेप के ऊपर, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड दे रखी है मुझे 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो सारी साइडें भी मेरी 4 हो गई, ये भी 4 होगी और ये भी कितनी होगी बच्चों, 4 होगी, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, ये होगी 4 4 4। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होगा, देखो भाई ध्यान से, पेरीमीटर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई A, यानी 4 इंटू साइड। आप A की जगह X लिख लो, Y लिख लो, Z लिख लो, मैंने A के हिसाब से ध्यान कर रखा है तो मुझे याद आ जाता है 4A। 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। यानी इसका जो पेरीमीटर होगा, यानी जो इसकी कुल लंबाई होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी, वरना जोड़ के देख लो, 4 4 8 4 12 4 16। अगर बेटा इसका एरिया पूछ ले तो एरिया होता है मेरा साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लक बाय चांस की बात है, पेरीमीटर भी 16 आ गया और एरिया भी कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अगर इसका डायगोनल पूछ ले तो डायगोनल होता है अंडर रूट 2 इंटू A। तो देखो रूट 2 इंटू A का मतलब है 4, 4 की मल्टीप्लाई रूट 2 से हो जाएगी। अगर बेटा हम रूट 2 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा आंसर, ये 4 मेरा बस आगे लग जाएगा और ये आ गया मेरा 4 अंडर रूट 2, ठीक है। 4 अंडर रूट 2 हो गया मेरा 4 अंडर रूट 2। वैसे आपको ये भी सिखाया था, A रूट 2A, तो 4 4 4 रूट 2, ठीक है। रूट 2A होता है, बस A को हमने आगे लिख लिया, यानी जो 4 साइड है उसको हमने आगे लिख लिया, 4 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हमने एक शेप ले ली, आ जाओ बेटा 3D के अंदर, ठीक है। हमने 6 स्क्वायर ले लिए और 6 स्क्वायरों को 6
तरह से एक डब्बा बना लिया। आपने क्यूब देखी होगी ये, तो क्यूब में क्या होता है, ऐसे 6 स्क्वायर होते हैं और 6 स्क्वायरों को एक आगे चिपका लिया, एक पीछे, एक साइड में, एक दाएं, एक ऊपर, एक नीचे। ऐसे मैंने 6 स्क्वायर लेके क्या बना लिया, एक डब्बा बना लिया, बॉक्स बना लिया। क्योंकि आपको अभी बताया था जो मेरा एक जो होता है ये पोर्शन, ये स्क्वायर होता है, तो ऐसे कितने पोर्शन है, 6 पोर्शन है। तो मेरी सबकी साइड बराबर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर सारे क्या है, मेरे स्क्वायर है, तो मेरी सबकी साइड क्या होगी, बराबर होगी। मेरे सारे क्या हो गए, ए होंगे। ठीक है, मुझे इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, एक से काम चल जाएगा। जैसे ये ए है, ठीक है, ये क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए है। ठीक है, तो यहीं से देख लो, ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। और ऐसे कितने स्क्वायर हैं जिससे डब्बा बनाए, 6 स्क्वायर हैं। कितने हैं, 6। एक आगे चिपकाया, एक पीछे चिपकाया, तीसरा इधर, चौथा साइड में, पांचवा ऊपर और छठा नीचे, डब्बा बंद हो गया। और अगर डब्बा बंद हो गया तो इसका एरिया अगर ए स्क्वायर है, एक डब्बे का ए स्क्वायर है, तो 6 डब्बों का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ गया, 6a स्क्वायर। बात समझ में आ गई? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया बच्चों आपका 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया मेरा 6a स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल यानी एरिया 4 वॉल, 4 दीवारों का, तो सीधी सी बात है, मुझे छत को और जमीन को नहीं लेना, सिर्फ 4 दीवारें लेनी है। जहां जहां बैठे हो अपने कमरे में देखो, अगर मान लो, वैसे नॉर्मली आपके कमरे रेक्टेंगुलर शेप में आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ठीक है, तो वो क्यूबॉइडल में मिलेंगे। लेकिन मैं अगर बात करूं, अगर आपका कोई रूम स्क्वायर शेप में है, तो एक स्क्वायर का यानी एक दीवार का एरिया है ए स्क्वायर। एक दीवार का एरिया ए स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर इसकी साइड ए है तो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। और कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें, तो ये हो गया मेरा 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या आ गया, 4a स्क्वायर आ गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। बेटा इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, तो ध्यान से देखो, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर, यानी इसके अंदर अगर मैं मान लो पानी भरूं, हवा भर दूं या कुछ भी भर दूं, तो वो कितनी जगह घेर रही है, यानी उन्होंने कितना स्पेस कवर कर लिया, पूरी तरह से वो इसमें पैक हो गई, वो इसका वॉल्यूम होगा। यानी इसकी कैपेसिटी जो होगी, क्या होगी, इसकी कैपेसिटी, यानी कितनी इसकी क्षमता है, इस डब्बे के अंदर कितना कोई मटेरियल भरा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम आपने नॉर्मली समझा होगा, क्यूबॉइड का पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्योंकि मान लो इसमें पानी भरूं तो लेंथ, यानी अगर इसमें मैं पानी भरता हूं तो इस लेंथ को भी टच करेगा नीचे, ब्रेड्थ को भी टच करेगा, और पानी जब भरा जाएगा तो हाइट को भी टच करेगा। तो लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो बेटा ये हो गया मेरा वॉल्यूम। अब इसकी बात करते हैं, इसकी लेंथ भी ए है, इसकी ब्रेड्थ भी ए है, और इसकी हाइट भी क्या है, ए है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब, और सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई? ये एरिया है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, शेप बना लेते हैं। ये रही मेरी क्यूब है, अगर इसकी साइड मेरी ए है, ये भी साइड मेरी ए है, सब कुछ इसमें ए होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 6a स्क्वायर, इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया 4a स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम आ गया a क्यूब। ठीक है, समझ में आ गए? अब हम आगे कर लेते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखना। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकालो। तो डायगोनल होता है, इस कोने से शुरू करते हैं और बेटा इस कोने तक जाते हैं, ये मेरा डायगोनल है। यानी आपको कमरे में एक रॉड लगानी है, एक रॉड फंसानी है एक कोने से
और दूसरे कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, यानी एक कोने से शुरू करी और दूसरे कोने तक जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी मेरी ये डायगोनल कहलाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर है और ऐसे 6 स्क्वायर को हमने चिपका के एक क्यूब बनाया है। अभी मैंने आपको बताया था ये a होती है, तो ये डायगोनल √2a है, ठीक है। इस स्क्वायर को मैंने नीचे चिपका दिया, तो बच्चों ये मेरी a है, तो ये वाली जो मेरी डायगोनल है ये कितनी आ गई, √2 इंटू ए आ गई, ठीक है, √2 इंटू ए आ गई, क्योंकि इसी स्क्वायर को मैंने नीचे चिपकाया है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, क्योंकि ये 6 स्क्वायर से मिलके क्यूब बनता है और स्क्वायर के अंदर सारे एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं, तो बेटा ये मेरा 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। क्या आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा? तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस यानी AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। मेरा AB का स्क्वायर कितना है, √2a का होल स्क्वायर, प्लस मेरा BC कितना है, BC A है, तो A का स्क्वायर कर दो, √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा और A का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, ठीक है। जोड़ दो इनको, 2a स्क्वायर A स्क्वायर, यानी मेरा बेटा AC का स्क्वायर आ गया 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर में A स्क्वायर जुड़ जाएगा तो मेरा कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मुझे AC निकालना है, तो AC इधर आके √3a स्क्वायर है, और जब आप लिखोगे 3 का कोई रूट नहीं होगा तो डायरेक्ट इस पे क्या लिखा देंगे, √3, और A स्क्वायर पे से A स्क्वायर है, रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा √3a। यानी बच्चों आपका जो डायगोनल की लेंथ है, डायगोनल √3a, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3 इंटू a। समझ में आ गई बात, √3 है, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू √3 है, ये आ गया आपका डायगोनल, दैट्स इट, ठीक है। ये आपकी एक क्यूब के सारे फॉर्मूले आ गए, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल, वॉल्यूम, डायगोनल, ठीक है, ये तीनों चीजें निकल के आ गई। ओके चलो।